बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी सहरी कर ली है। कासिम साहब सो रहे हैं, अरमान साहब पानी पी रहे हैं सहरी करने के बाद। यहाँ मैंने तहज्जुद की नमाज के लिए अपनी जानमाज बिछा ली है। बस जल्दी से नमाज पढ़ूंगी तहज्जुद की, और आपको पहले बाहर लेके चलती हूँ। और मस्जिद में इस वक्त नाते पड़ी जा रही हैं सहरी के टाइम। ऐसा है कि जब आप लोग सुबह सहरी में उठते हैं तो सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिया करें। उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको तहज्जुद की नमाज़ की आदत भी हो जाएगी, तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ ली जाएगी। और तहज्जुद तो अल्लाह ताला की बहुत लाडली नमाज़ है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला जो लोग अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं, तहज्जुद की नमाज़ में सिर्फ़ वही लोग उठाए जाते हैं, क्योंकि हर पाँचों नमाज़ों की अज़ान दी जाती है और उस अज़ान को देने वाला कोई मौलवी, कोई भी जो इमाम साहब होते हैं वो होते हैं। लेकिन जो तहज्जुद की नमाज़ होती है ना, उसकी निदा आसमान से खुद आती है, और उनके लिए आती है जिनको अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये तहज्जुद की नमाज़ में उठें। तो प्लीज़ रमज़ान से पहले, रमज़ान के बाद आने वाली ज़िंदगी में तहज्जुद को अपना जो है बेहतरीन वो बना लें कि जी आपने तहज्जुद में 3 साढ़े 3 का जो टाइम होता है ना, वो ऐसा टाइम होता है कि आप आधी नींद कर भी चुके होते हैं और आधी नींद आपकी बाकी भी रह जाए तो कोई मसला नहीं होता। तो मैं तो तहज्जुद की नमाज़ इस हिसाब से, जब आम रूटीन होती है, इस तरीके से पढ़ती हूँ कि मैं तकरीबन फ़जर की नमाज़ से 1 डेढ़ घंटा पहले उठती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ती हूँ, और तस्बीह पढ़ते-पढ़ते इतना टाइम हो जाता है कि फिर मैं और अरमान साहब उठ जाते हैं। अरमान साहब उठ जाते हैं, मैं तो पहले से उठी हुई होती हूँ। फिर अरमान साहब चाय वगैरह बनाते हैं, फ़जर हो जाती है। तो बहुत बेहतरीन टाइम होता है कि आप तहज्जुद भी पढ़ लें और फ़जर भी। 1 डेढ़ घंटे के वक़्फ़े से आप फ़जर भी पढ़ लें। तो जनाब आपसे मिलते हैं दोपहर में। कासिम साहब अभी सो रहे हैं, उठेंगे फिर सुबह उनको नाश्ता कराएंगे, स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, दोपहर में मुलाकात होगी आपसे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस से घर आई तो पता चला कि कासिम साहब को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। बच्चे का मुंह बिल्कुल लाल टमाटर हो रहा है मेरे, इतना तेज़ बुखार हो रहा है बेचारे को। होंठ देखें कैसे हो रहे हैं इसके बुखार की वजह से। अल्लाह ताला से दुआ करें मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी तो जान निकल जाती है जब इसे कुछ होता है तो। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? लाजमी दुआ करिएगा मेरी बेटी के लिए कि अल्लाह ताला इसे जल्दी से ठीक कर दे। इसको देख देख के मुझे कुछ हो रहा है। मैं अभी ठीक हुई थी थोड़ी सी तो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। सो जाओ, मुंह देखो, पानी पियो बेटा। कितने होंठ खुश्क हो रहे हैं आपके, आंखों में आंसू आ रहे हैं कासिम। अच्छा जी, यहाँ अब मैं बनाने लग गई क्रीम फ्रूट चाट। कासिम साहब को मैंने क्या किया, क्रीम फ्रूट चाट तो आज मैं नहीं बनाऊंगी, सिर्फ फ्रूट चाट बनाऊंगी। क्रीम हमारा ख़त्म हो गया और इतना महंगा क्रीम है यार जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने अरमान साहब से यही कहा, भाई अब जो है ना बाकी के रोज़े वो आपको बगैर क्रीम के गुजारने पड़ेंगे, इसलिए कि मैं क्रीम का पैकेट पता करने गई तो जो मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी उससे डबल डबल तो नहीं, मतलब कीमत उसकी बढ़ी हुई थी पैकेट की। और जो अच्छे ब्रांड्स के पैकेट मतलब हैं क्रीम के, वो तो 200-250 से ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो मैंने कहा भाई सीधा सीधा चाट मसाला डालें और जो है ना एंजॉय करें अपने फ्रूट चाट को। मैं ये बात हम लोग कर रहे थे कि यार वैसे ही भी लोग क्रीम कैसे वैसे भी क्रीम चाट ही खाता है आदमी। क्रीम चाट और रूह अफ़ज़ा। पकौड़े हो गए, या बस बस यही चीज़ें हैं जिनकी एक लज्जत, इनकी एक जो है वो इंसान रमज़ान में हर बंदा यही कोशिश करता है कि हम भी खा लें। बट सीन कुछ यूँ है जनाब कि महंगाई चाहती नहीं है कि कोई भी अच्छे से रमज़ान शरीफ को गुजारे और जो है
इबादत भी करे और अल्लाह की दी हुई नेमतों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि आप कुछ खाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो आज हमारे पास सिर्फ क्या है जनाब, आज हम बनाएंगे शरबत, रूह अफ़ज़ा और दूसरा बस क्रीम फ्रूट चाट, और बाकी हमारा जो रात का खाना होगा फिर हम रात का खाना बनाएंगे अपना। कोई एक्स्ट्रा के लवाज़मात नहीं है, क्योंकि कुछ बस और कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला सबकी मदद करे अपनी जनाब से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी बहुत लोगों से बेहतर है। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला ने हमें अरमान हर नेमत से नवाजा है। लेकिन जो लोग बेचारे बिल्कुल ही ज़ीरो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका मैं सोचती हूँ क्या होता होगा यार। माशाल्लाह हम फिर भी बहुत सारी चीज़ें रोज़ बना लेते हैं, खा भी लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मगर यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो जिनको कुछ भी मयसर नहीं है। अल्लाह 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 उनकी मदद फरमाए। अल्लाह अल्लाह ही मदद करता है, अल्लाह बेशक, ही देने वाला है बेशक, और रब्बुल आलमीन है। बेशक, बेशक। बॉईल किए हुए रखे हुए थे मेरे पास सफ़ेद, ठीक है। अब मैं बनाऊंगी एक बहुत सिंपल क्विक इजी सी चना चाट रेसिपी। ये है मेरे पास खीरा, टमाटर, प्याज, लीमू, धनिया और हरी मिर्चें ऑप्शनल है, मैं हरी मिर्चें नहीं डालूंगी। और ये है मेरे पास इमली और गुड़ की चटनी जो मैंने घर में बना के रखी हुई है। ये अल्लाह करे ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इसकी रेसिपी जो दोबारा बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जिस दिन मैंने ये बनाई थी ना उस दिन इतनी हबड़ तबड़ इतना काम था ना कि जिसकी कोई हद नहीं, और ये मैंने जल्दी में बना के रख दी। तो बस अब इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल चॉप करूँगी, छोटा छोटा काटूंगी। टमाटर को, प्याज को, खीरे को, जिस तरह हम शामी कबाब के लिए छोटा छोटा कट करते हैं, इस तरह मैं इनको कट करूँगी। एंड देन फिर मैं उसको क्या करूँगी, इन सारी चीज़ों को असेंबल कर दूँगी। और फिर हम आखिर में ऊपर से हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी भी डालें या ना डालें, मैं अपनी ये इमली की चटनी तो ज़रूर डालूँगी, मज़ेदार सी। फिर ऊपर से पापड़ी डाल देंगे बस, और नींबू ऊपर से निचोड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं काट रही हूँ खीरा चना चाट के लिए, ठीक है। इसमें डालूँगी मैं चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, और डालेंगे हम इसमें अपनी ये चटनी। चॉप कर ली है मैंने सारी चीज़ें छोटा छोटा बिल्कुल बारीक बारीक। लीमू डालूँगी और समझो हमारी चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। कोई इसमें मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल्स का इंतखाब नहीं किया। अब मैं काट रही हूँ प्यारा सा क्यूट सा एक लीमू, ठीक है। इसको हमने निचोड़ दिया, इसकी सारी जान निकाल दी हमने इसके ऊपर। और जरा दूसरा लीमू भी साइड, ठीक है। अब मैं इसमें अपनी ये इमली की चटनी डाल दूंगी। ठीक है, अब मैंने इसमें डाल दी है अपनी चटनी। बंद करें एक मिनट ज़रा। अच्छा, यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ये अपनी चटनी, ठीक है। थोड़ी सी थिक है, मगर ये जो है ना बड़ा ही कोई इसके मज़े का टेस्ट आएगा। और यहाँ है मेरे पास चाट मसाला, बस चाट इज़ रेडी। चलो भाई, चाट रेडी हो गई है। क्रीम फ्रूट चाट भी मेरी जो फ्रूट चाट थी वो भी रेडी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर ये पापड़ी डाल दूँगी साइडों में। किचन में इतनी गर्मी हो रही है इसलिए मुझे जो है ना यहाँ उठ के आना पड़ा है, ठीक है। ये हो गई जनाब रेडी। चलें अब चलते हैं किचन में। जग में मैंने चीनी डाली, पानी डाला, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन के साशे, लेमन टैंग के साशे। मस्जिद में नमाज हो रही है इसलिए ज़रा एहतियात करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से
चीनी को डिज़ोल्व कर दूँगी। अच्छा जी, काम वाम ख़त्म करने के बाद अब मैं असर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ और असर की नमाज़ पढ़ूँगी, तस्बीह पढ़ूँगी। तस्बीह पढ़ने के बाद मेरे 1-2 काम हैं, फिर मैं वो काम करूँगी। उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे दस्तरख़्वान पे मग़रिब की अज़ान के वक़्त। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने अपनी असर की नमाज़ पढ़ ली और शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हम उसका आगे सजदा कर सकें, बाकायदा तौर पे सजदा कर सकें। मैं आपको अपनी एक छोटी-सी बात बताती हूँ कि जब मैं सजदे में सर रखती हूँ ना, तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके आगे सजदा कर सकूँ। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बीमार हैं, बेड पर हैं, बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, खड़े होके नमाज़ नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं। कोई ना कोई किसी तकलीफ़ की वजह से वो जो है नमाज़ नहीं कर पाते, अदा नहीं कर पाते। सजदा बाकायदा तौर पे जिस तरह सजदा करने का हुक्म है, उस तरह नहीं कर पाते। आप यकीन करें एक वक़्त ऐसा था कि मुझे ना सर्वाइकल पेन हो गया था और इतना कोई शदीद किस्म का वो सर्वाइकल पेन था, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने बैठ के नमाज़ पढ़नी है। आपने चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़नी है, आपने बाकायदा तौर पे सजदा नहीं करना। आप सजदा नहीं करेंगी क्योंकि आप अगर झुकेंगी तो आपकी कमर में और आपकी गर्दन में दर्द उठेगा और मुझे वो दर्द ऐसा था कि मैं बिल्कुल बेड से लग गई थी। मैं सर नहीं उठा पाती थी अपना, मेरी कमर काम नहीं करती थी। मगर ट्रस्ट मी यार, मैंने कभी भी बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ी, मैंने खड़े होके हमेशा नमाज़ पढ़ी और सजदा हमेशा जो सजदा करने का हुक्म है, मैंने उसी तरह सजदा किया। मैंने इशारों से सजदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने अपनी जगह बिल्कुल सही कहा था क्योंकि मेरी तकलीफ़ को देखते हुए उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे बहुत तकलीफ़ है। लेकिन जिस जिस हस्ती के पास मेरी तकलीफ़ का इलाज था, मैंने उसको बताया ना कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे आज भी तकलीफ़ है। मुझे कंधे में, शोल्डर्स मैंने अक्सर अपनी वीडियोज़ में भी ज़िक्र किया है कि मुझे सर्वाइकल पेन होता है, मुझे कमर बैकबोन प्रॉब्लम है। लेकिन मैं हमेशा सजदा करती हूँ, ज़मीन पे सर रख के सजदा करती हूँ और शुक्र करती हूँ कि अल्लाह पाक तूने इस काबिल समझा है कि मैं सजदा कर सकूँ। आप लोग भी कोशिश किया करें, अगर कोई तकलीफ़ नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, तो सजदा बैठ के जिस तरह हुक्म है, ज़मीन पे सर रख के करें। इशारों से या इस तरीके से ना करें, बेहतर है। तो और नमाज़ ज़रूर पढ़ें क्योंकि आपकी हर तकलीफ़ का इलाज अल्लाह ही तो जानता है। आप दुनिया को बताएँ, डॉक्टर को बताएँ, पड़ोसियों को बताएँ, रिश्तेदारों को बताएँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी सारी बातें, सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ सिर्फ़ अपने रब को बताएँ। आप देखिएगा इतना बेहतरीन हल निकलेगा कि आप हैरान रह जाएँगे। आपने जो 10 मिनट किसी पड़ोसन को बताने में कि जी मुझे ये तकलीफ़ है, मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ या मुझे ये उज़र है, उसको भी तो आपने 10 मिनट देने हैं ना, तो इससे बेहतर है आप अल्लाह को बता दें ये सारी बातें। आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। क्यों? मैं नहीं करूँगा। करें। अच्छा जी, यहाँ पे कासिम के पेपर की तैयारी करवा रही हूँ मैं। पूरा पेपर जो है ना मैं उनको पेपर की ही तरह उतार के दे रही हूँ ताकि इनको कोई समझने में मुश्किल पेश ना आए जब पेपर इनके हाथ में आए तो। अहमद क्रिकेट खेलता है। फेल की निशानदही करनी है इसमें आपने, ओके? जो होगा वो यहाँ आप लिखेंगे। नंबर 2, सारा स्कूल जाती है। जल्दी से पेपर उतार के दूंगी फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। रोज़ा हमने खोल लिया था, रोज़ा खोलने के बाद हमने क्या किया, कासिम को लेके बैठ गए नमाज़ पढ़ने के बाद और अरमान साहब अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब है जी बाग में बहुत सारे जानवर आए हुए थे। बारिश के बाद धनक नजर आई। अहमद और हारिस बाग में गए थे। सही है गलत? सही। वेरी गुड।
दूसरा करें। ये मंदरजा झेल जुमलों में फेल की निशानदही करें। हारे अहमद अहमद क्रिकेट खेलता है। खेलता। गुड। तबीयत ठीक है? वो मेरा बच्चा। असलम स्कूल सारा स्कूल जाती है, असलम नहीं है। जाती जा हमने जो चने की चाट बनाई थी वो अरमान साहब को कोई बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई। मैंने कहा हाँ जी ख़त्म हो गई है। तो अब नमाज़ पढ़ने के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इन्होंने असल मायनों में इफ्तार करना शुरू किया है। नमाज पढ़ने लग गए थे, मैं कासिम को पढ़ाने लग गई थी। ये तो दोस्ती लिखा हुआ है। अब आपने लगा लिए ना सारे निशान। चलें जी जनाब, आज के व्लॉग को यहीं पे करेंगे अख्ताम। पजीर 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 जी। हाँ, ईशा के बाद खा लेंगे ना, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कासिम साहब को पढ़ा रही हूँ और कासिम को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि कासिम की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं इनको जल्दी जल्दी से पढ़ाऊँगी और फिर मैं इनको सुला दूँगी, क्योंकि 2 दिन बाद कासिम का एग्ज़ाम है, फाइनल पेपर शुरू हो रहे हैं। तो आप सब भी मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को, सब बच्चों को जितने बच्चे पेपर्स दे रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, इस महीने के सदक़े से। माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी जी जान मार देते हैं। तो बस यही दुआ, अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाबी अता करे, साथ में मेरे बच्चे को भी। और दुआओं में याद रखें अपना और अपने घर वालों का, पड़ोसियों का, मोहल्ले का, और जो नीडी लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखें, स्पेशली इस महीने में। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको तौफीक दे दूसरों को हेल्प करने की। जी बेटा बोले। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे अपने व्लॉग को इख्तिताम पजीर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे भी, मेरी फैमिली को भी। वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों भाई अरमान साहब? अल्लाह हाफिज़ कर लें अरमान साहब। कासिम अल्लाह हाफ़िज़। ओके जानू, अल्लाह हाफिज़।